योर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल वीके एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आज मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन कहलाते हैं ये सीडीएस, बैंक, सीपीओस, ओएनजीसी, रेलवे, यूपीएससी, एनटीपीसी, ये डिफरेंट काइंड्स की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनका बिना सॉल्यूशन किए आंसर दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या है ये ट्रिकी क्वेश्चंस और कैसे हम करते हैं इनको सोल्व विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो देखिए इस तरह से है ये, इस तरह से जो सीरीज आपको मिलेगी तो इसका ये इन्फिनिटी तक चली गई है, तो इसका कैसे आंसर निकालेंगे। तो दोस्तों इसका बहुत ही सिंपल तरीका है कि अगर इसके अंदर एक ही नंबर है और उसके दो फैक्टर का डिफरेंस, उसके दो गुणनखंड का अंतर अगर एक हो तो बहुत आसानी से हम उसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए इसको, ये सबके अंदर अंडर के अंदर 6 है और इन्फिनिटी तक गया है, तो 6 को ले आएंगे हम बाहर और देखिए इसके दो फैक्टर होंगे 2 और 3, ठीक है, और इनका जो डिफरेंस होगा वो होगा 1। तो देखिए दोस्तों जो आंसर होगा, क्योंकि ये प्लस है, ठीक है, इनके बीच में सबके प्लस है, तो जो आंसर होगा जो बड़ा वाला फैक्टर होगा वो आंसर होगा, नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा 3। इसी तरह से इसका देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पर भी 6 है लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें बीच में माइनस है। तो देखिए इनके इसके भी दो फैक्टर होंगे और दोनों फैक्टरों का जो डिफरेंस होगा, जो अंतर होगा वो होगा 1। तो देखिए 6 के दो फैक्टर यानी गुणनफल हो जाएंगे 2 × 3, ठीक है, और इनका जो डिफरेंस है वो हो गया 1। तो जो आंसर हो जाएगा इसमें, अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो प्लस होता था बीच में तो जो बड़ा फैक्टर आंसर वो होता है, और अगर माइनस का साइन है तो जो छोटा फैक्टर आंसर ये होगा, यानी आंसर होगा 2, ठीक है। इसी तरह से ये देख लीजिए, ये है एंड्रॉइड के अंदर 12 इन्फिनिटी तक। देखिए ध्यान रखने वाली बात है कि वो इन्फिनिटी तक जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 12 हम बाहर ले लेते हैं और इसके दो फैक्टर कौन कौन से हो गए, 3 और 4। 3 और 4 क्यों लिया हमने, 6 दूनी 12 भी ले सकते थे, क्योंकि उन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो अगर यहाँ देखिए बीच में प्लस है और डिफरेंस 1 आ रहा, तो इसका जो आंसर होगा आपका बड़ा वाला फैक्टर यानी 4। इसका आंसर हो गया 4, ठीक है। इसी तरह से अब देखिए माइनस में है यहाँ पर, तो ये 12 ले लिया और इसके फैक्टर कर लिए हमने 3 × 4, डिफरेंस 1। आंसर जो आप लिखेंगे तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि प्लस है या माइनस है। माइनस है तो छोटा वाला जो फैक्टर होगा, गुणनफल होगा, वही आंसर होगा, यानी आंसर होगा 3। अब देखिए 20 में देखिए 20 की भी ऐसी है, ये वही संख्या का हम निकाल सकते हैं जिनके दो फैक्टर का डिफरेंस यानी अंतर 1 हो। तो देखिए 4 × 5 = 20, ठीक है, और इनका डिफरेंस दोनों का 1 हो जाएगा। अब तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, देखिए आंसर हो जाएगा ये जो बड़ा वाला फैक्टर है, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस है तो जो बड़ा वाला फैक्टर वो आंसर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 5। अब देखिए माइनस में 20 बाहर ले लिया, इसका फैक्टर कर लिया हमने, ठीक है, फैक्टर हो गए 4 × 5, डिफरेंस दोनों का 1 है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि बीच में साइन माइनस का है तो छोटा वाला फैक्टर, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 4, ठीक है दोस्तों। बहुत ही इजीली आंसर जवाब आप दे सकते हैं। अभी देख लीजिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन में 30 है, तो 30 के भी ऐसे हो सकते हैं, तो 30 बाहर ले लिया आपने, देखिए ये भी इन्फिनिटी तक गया है, तो हो जाएगा 5 × 30, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का भी डिफरेंस 1 होगा, तो आंसर में क्या हो जाएगा, देखिए आंसर में हो जाएगा इसका, क्योंकि बीच में प्लस है तो बड़ा वाला फैक्टर, तो आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। अभी देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में 30 ले लिया बाहर और इसके फैक्टर हो गए 5 × 6 और डिफरेंस दोनों का 1। तो देखिए बीच में माइनस का साइन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, छोटा वाला फैक्टर, ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका 5, ठीक है। अभी देखिए 42 को आपने बाहर ले लिया,
ठीक है। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 6 और 7, 6 7 42, डिफरेंस 1 हो जाएगा। तो जो आंसर हो जाएगा वो आंसर क्या हो जाएगा, तो बीच में प्लस का साइन है तो बड़ा वाला फैक्टर यानी आंसर हो जाएगा 7। ठीक है। इसी तरह से देखिए, तो यहाँ पर भी 42 बाहर ले लिया आपने, इसके फैक्टर हो जाएंगे 6 और 7, 6 7 42 और डिफरेंस 1। ठीक है। जो आंसर होगा, देखिए आंसर में बीच में माइनस का साइन है, इन्फिनिटी तक गया है, तो जो छोटा फैक्टर होगा वही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 6। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो ठीक है, अब इसका कैसे होगा, इसके तो फैक्टर नहीं होते, ये जो है 3 इसके फैक्टर तो नहीं होते हैं। तो देखिए इसका कैसे करेंगे, इसका देखें, अगर प्लस है तो देखिए इससे अगला वाला देखते हैं, तो अगला क्या होगा इससे, देखिए 4, तो 4 के भी ऐसे 2 फैक्टर नहीं होंगे जिनका डिफरेंस 1 हो। 5 का भी नहीं होगा। 6, हाँ 6 का होगा। ठीक है, क्योंकि 6 के जो फैक्टर हो जाएंगे 2 × 3। ठीक है। अब इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिटवीन 2 और 3। ये आपको इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो उसमें जो ऑप्शन आएगा उसमें एक ऑप्शन आपका ये भी आएगा कि बिटवीन 2 और 3, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है। अब देखिए ये माइनस का है, तो माइनस में क्या है, 3 के तो ऐसे फैक्टर नहीं हो सकते कि जिनका डिफरेंस 1 हो जाए। ठीक है। तो 3 से ये माइनस का साइन है, इसलिए पीछे की साइड में चलेंगे, तो पीछे की साइड में क्या होगा, 2, हाँ 2 का हो सकता है, क्योंकि 2 है तो 2 के क्या फैक्टर हो जाएंगे 1 × 2, और उनका दोनों का डिफरेंस 1 हो जाएगा। ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिटवीन 1 और 2। देखिए ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस तरह का ये 1 है, तो 1 के तो फैक्टर नहीं हो सकते, 1 और 1, और तो इनका डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो 1 से आगे वाला देखते हैं। ठीक है। तो 1 से आगे वाला 2 है, हाँ तो 2 के हो सकते हैं, क्योंकि 2 के हो जाएंगे 1 × 2, और इनका जो डिफरेंस हो जाएगा 1। तो जो आंसर इसमें आ जाएगा दोस्तों, वो आंसर हो जाएगा बिटवीन 1 और 2। ठीक है। अब देखिए माइनस वाले में क्या होगा, माइनस वाले में क्या होगा, देखिए माइनस वाले में क्या होता है कि ये पीछे की तरफ चलते हैं। ठीक है। क्योंकि इसके 2 फैक्टर हो नहीं सकते, तो इसकी पीछे तरफ क्या है 0, तो 0 × 1 0 हो जाएगा, और इनका जो डिफरेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1। ठीक है। तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा बिटवीन 0 और 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में इस तरह से करते हैं दोस्तों, बहुत ही आपको सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं। अब देखिए ये इस तरह से ये हो गया, अभी इसको कैसे करेंगे, तो देखिए इसका भी 5 है, तो 5 के फैक्टर नहीं हो सकते जिनका डिफरेंस 2, ऐसे फैक्टर नहीं हो सकते जिनका डिफरेंस 1 हो। तो 5 से आगे क्या होगा 6, तो 6 के हो जाएंगे। ठीक है। तो 6 के हो जाएंगे 2 × 3। ठीक है। तो जो इसका जो आंसर होगा वो होगा बिटवीन 2 और 3, ये इसका आंसर होगा। आपको ऑप्शन मिलेगा, उस ऑप्शन में आपको इसको टिक करना होगा। ठीक है। अब देखिए इसमें, तो इसमें क्या है, इसमें माइनस का साइन है, तो पीछे की साइड में चलेंगे। ठीक है। तो पीछे की साइड में क्या है 4, तो देखिए 4 में तो नहीं हो सकता 2 × 2, उसके भी ऐसे 2 फैक्टर नहीं हो सकते जिनका डिफरेंस 1 हो। तो 3, तो 3 का भी नहीं होगा, 2 का हो जाएगा। ठीक है। तो 2 का हो जाएगा 2 × 1, और उनका डिफरेंस भी 1 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा बिटवीन 1 और 2। ठीक है। बिटवीन 1 और 2, इसका आंसर ये आ जाएगा। अभी देखिए इसका 7 का है, +7 का, तो 7 से देखिए 7 के आगे चलेंगे, क्योंकि 7 के तो 2 फैक्टर होंगे नहीं, तो 7 से आगे क्या होगा 8, देखिए 8 का भी नहीं होगा, 9 के भी नहीं होंगे, 10 11 12, 11 का भी नहीं होगा, 12 का होगा। ठीक है। तो 12 का जो फैक्टर होगा वो कितना 3 × 4, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो होगा बिटवीन 3 और 4, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है।
अब देखिए माइनस में क्या होगा, माइनस में बैक साइड में जाएंगे, ठीक है। तो बैक साइड में क्या होगा 6, तो 6 के क्या फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 3 और उनका डिफरेंस 1, इसी तरह से जैसे इनका डिफरेंस 1 था। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बिटवीन 2 एंड 3, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको बिना सॉल्यूशन किए बहुत ही जल्दी आप आंसर दे सकते हैं। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करेंगे आप। देखिए अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे मल्टीप्लाई वाले आएंगे, तो ये तो प्लस और माइनस के थे, तो देखिए जो मल्टीप्लाई वाले आएंगे और वो इन्फिनिटी तक हैं, तो जो एक ही नंबर होगा बीच में, तो देखिए सीधा सा आंसर है, जो नंबर है वही उसका आंसर हो जाएगा। 3 है तो 3 ही हो जाएगा। अब देखिए इसमें इन्फिनिटी तक गया है, 2 है तो आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। टाइप का क्वेश्चन है तो हम कैसे करेंगे, तो देखिए इसमें इन्फिनिटी तक ये नहीं गया हुआ है, मल्टीप्लाई में है √3 तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करते हैं, तो देखिए जो अंदर है संख्या उसको बाहर ले लेते हैं, ठीक है। आंसर में लिखेंगे 3 और देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का जो है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। तो ये रख देंगे इसकी पावर 16 और उसमें से एक कम करके उसके ऊपर रख देंगे, तो आंसर हो जाएगा 3 की पावर 15/16, ठीक है। इसी तरह से देखिए ये है, ये भी इन्फिनिटी तक नहीं गया हुआ, तो इसमें ले लेंगे आंसर में 5 और देखिए 5 तो 2 का पहाड़ा पड़ेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। इसमें भी हो जाएगा 16 और उसकी भी पावर हो जाएगी, और उसको मुझसे एक कम करके उसके ऊपर लिख देंगे तो इसकी पावर हो जाएगी 5 की पावर हो जाएगी 15/16। और इस तरह से अभी 2 का देखेंगे तो ये 2 बाहर ले लेंगे, ठीक है। और इसकी पावर कितनी होगी, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, इसकी पावर होगी 32 और 32 में से एक कम करेंगे 31, तो इसको कर देंगे इसके ऊपर, तो यह 2 की पावर 31/32, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे निकाल सकते हैं, 1 सेकंड के अंदर ये आंसर आएंगे। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगता है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।